नमस्कार साथियों आज का दिन भारत के लिए दो कारणों से काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो भारत 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा कारण जिसकी वजह से आज का ये सेशन हम कर रहे हैं वो है ट्रंप और पुतिन की अलास्का मीटिंग। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध को रुकवाने की कोशिश यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा लगातार की जा रही है। अब इसी युद्ध को रोकने के सिलसिले में पुतिन से बातचीत करने के लिए मीटिंग का जो स्थान तय किया गया है वो है अलास्का। अलास्का ही स्थान क्यों तय किया गया, इसी के साथ वहां पे सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं दोनों ही लीडर्स के लिए, आज के सेशन में इन्हीं सभी बातों की चर्चा करेंगे। अब भारत के लिए अलास्का की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा गया है यूएसए के द्वारा कि यदि ट्रंप और पुतिन के बीच ये मीटिंग फेल होती है तो इंडिया को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन यूएसए लगातार इंडिया के खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी कर रहा है। यदि आप रीसेंट पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की टाइमिंग देखें तो अब डेफिनेटली इंडिया इस चीज पर नजर बनाए हुआ है। इंडिया के लिए और पूरे विश्व के लिए ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस मीटिंग की आउटकम्स क्या होंगी इस पर सभी की नजर बनी हुई है, तो इन सभी चीजों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना है और यदि चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अलास्का को इस मीटिंग के लिए क्यों चूज किया गया, अलास्का में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोकेशन देखें अलास्का की तो काफी स्ट्रेटेजिक है। अलास्का जो कभी एक टाइम पर सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन जो कि अर्स्टवाइल रशिया है, रशिया को पहले सोवियत यूनियन बोला जाता था। रशिया ने इस पार्ट को, अलास्का को 19th सेंचुरी में यूएसए को सेल आउट कर दिया था। आप यहाँ पे देखेंगे ये है यूएसए, ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये वाला पार्ट दिख रहा है ये किसको डिनोट करता है, अलास्का को डिनोट करता है, जो कि कनाडा से क्या रखता है, कनाडा के नेबरहुड में आता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे वर्ल्ड मैप को गोल घुमा के नजर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रशिया इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है, रशिया इसके बिल्कुल पास में है। लेकिन ये प्लेस रशिया ने यूएसए को सेल आउट कर दिया था बहुत ही कम दाम के अंदर, और आज इसी जगह को इन दोनों की मीटिंग के लिए चूज किया गया है। काफी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि रशिया की तरफ से कोई प्रेसिडेंट यूएसए की धरती पर मीटिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यदि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस बेस की, कहाँ पे इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ये आप देखिए ये रहा अलास्का, और अलास्का के अंदर ये रहा एंकोराज, और एंकोराज के अंदर जो बेस है वो है जॉइंट बेस एल्मेंडोर रिचर्डसन। तो यहाँ पे इस मिलिट्री बेस के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है। काफी हाई प्रोफाइल मीटिंग है, इसलिए प्लेस भी हाई प्रोफाइल चूज किया गया है। यहाँ पे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है, सिक्योर्ड ट्रांसपोर्ट है, सिक्योर्ड तरीके से सब चीजें यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाने वाली है। आगे आके हम सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। पहले इस चीज को देखते हैं कि अलास्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अलास्का को ही क्यों चूज किया गया है। सबसे पहली चीज जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अलास्का हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेस है JBER बेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही कम सबमिट हुई है, वेरी फ्यू डिप्लोमेटिक विजिट्स मेकिंग दिस समिट अनयूजुअल। इस जगह पर बहुत ही कम डिप्लोमेटिक विजिट्स अब तक हुई हैं, इसलिए ये प्लेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो इसी प्लेस का इस्तेमाल किया जाता था यूएसए के द्वारा रशिया पर नजर रखने के लिए, और आज इसी प्लेस पर वापस से रशिया और यूएसए की मीटिंग होना, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होना एक सिंबॉलिक स्टेप है कि इस प्लेस को इंपॉर्टेंस कितनी दी जा रही है, आप इस बात से समझ सकते हैं। इसके बाद यदि आप बात करें जियोग्राफिकल और लॉजिस्टिकल एडवांटेज, यदि इस प्लेस को आप देखें तो यहाँ पे खुद का एयरफील्ड है, यहाँ पे खुद का सिक्योर कम्युनिकेशन है, यहाँ पे खुद की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, तो ये प्लेस काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस तरीके की हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए। यदि आप देखें अलास्का इज द क्लोजेस्ट यूएस स्टेट टू रशिया, इसके साथ ही ये रशिया की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है, तो पुतिन के लिए ट्रेवल टाइम भी बिल्कुल कट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, पुतिन को आने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली गिवन हिज लिमिटेड इंटरनेशनल मूवमेंट। पुतिन ज्यादा इधर उधर आते जाते नहीं है क्योंकि इनके सिक्योरिटी की पर्पज से ये चीज सही नहीं बैठती, तो उनके लिए बिल्कुल पास वाले एरिया में जाना, बजाय कि वो किसी थर्ड कंट्री में या फिर यूरोपियन कंट्री में मीटिंग करें,
वो उसके बजाय पुतिन को ये वाला क्या है, बहुत काफी पास पड़ने वाली है ये जगह। इसके साथ ही आप देखेंगे JBER ऑफर्स एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे खुद की एयरफील्ड है, पब्लिक एयरपोर्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ डायरेक्ट यहाँ पे लैंड करो, सिक्योर कम्युनिकेशन है यहाँ पे, इसके अंदर ही बेस के अंदर ही सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल है, कम्युनिकेशन की सुविधाएं हैं, साथ ही हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, मीटिंग हॉल्स हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके की जगह इस प्रकार की मीटिंग्स के लिए काफी सही बैठती है। मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं, सिक्योरिटी रिसोर्सेज है, कंट्रोल्ड एक्सेस है, बहुत ही कम लोगों को यहाँ का एक्सेस दिया जाता है, जो भी जरूरी लोग हैं केवल वो ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लीगल परमिशन फॉर पुतिन। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के ऊपर एक वारंट जारी किया हुआ है इनकी यूक्रेन इन्वेजन की वजह से, इसलिए हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन यूएसए इनके लिए एक सेफ प्लेस है, क्योंकि यूएसए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य ही नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यूएसए इजंट एन आईसीसी मेंबर, ही कैन ट्रेवल हियर विदाउट रिस्क ऑफ अरेस्ट अनलाइक इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे मीटिंग होने की संभावना थी उनको इसलिए भी टाला गया क्योंकि वो आईसीसी की मेंबर कंट्रीज हैं और वहाँ पे पुतिन के अरेस्ट होने का खतरा है, क्योंकि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। न्यूट्रल सेटिंग्स विदाउट दी यूएस। यहाँ पे देखो अलास्का जो है, आप देखेंगे लोकेशन मैंने बताई आपको इसकी काफी दूर है। तो यूएसए की भी जितनी पॉलिटिकल एरियाज हैं, पॉलिटिकल राजधानी है, जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इनसे काफी दूर पड़ता है, तो पॉलिटिकल प्रभाव इस एरिया में कम रहेगा। साथ ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका प्रभाव भी इस एरिया में कम रहने वाला है, इसलिए इस एरिया को क्या किया गया है, मीटिंग के लिए चूज किया गया है। इसके बाद आप देखें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या क्या किए गए हैं यहाँ पर, किस तरीके से दोनों लीडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये हम आगे आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, सेपरेट एलीट प्रोटेक्टिव टीम्स, दोनों ही नेशंस के जो हेड्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रोटेक्टिव टीम बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि पुतिन यूएसए के अंदर जा रहे हैं तो यूएसए की ही जो फोर्सेज हैं वो पुतिन की रक्षा करेगी। पुतिन अपनी फोर्स अलग से लेके आ रहे हैं, पुतिन अपनी सिक्योरिटी अलग से लेकर आ रहे हैं, और जो ट्रंप है उनकी सिक्योरिटी उनके देश की फोर्स करने वाली है। यूएसए की यदि बात की जाए तो यूएसए की सीक्रेट सर्विसेज है जो ट्रंप की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। और पुतिन की बात करें तो पुतिन का यहाँ पे आप देखेंगे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज और पुतिन की खुद की स्पेशल फोर्स जो है मस्केटियर्स, जो पुतिन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, पुतिन की सिक्योरिटी के लिए लाइबल है। तो ये इनकी रक्षा करने वाले हैं, अलग अलग से अपने अपने प्रेसिडेंट को देखेंगे। इनके बीच में एज सच कोई बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अपने अपने राष्ट्रपतियों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। तो इनके साथ तो पूरी फोर्स चलने वाली है। साथ ही आप यहाँ पे देखें, पुतिन तो अपने साथ ही जो पूरी लेकर आना है रिंग ऑफ स्टील, रिंग ऑफ स्टील इसको बोला जा रहा है क्योंकि चारों तरफ से इनको हर तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति होता है इनके साथ माइंड कंट्रोलर, जो इधर उधर देखेगा लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं पूरी तरीके से, ठीक है। एक व्यक्ति पिस्टल लेके घूम रहा है, एक फूड टेस्टर है कि फूड टेस्ट करेगा पुतिन को क्या खाना दिया जा रहा है, पहले ही व्यक्ति खा के देखेगा। आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स लेकर घूम रहा है, बुलेट प्रूफ वेस्ट ले रखी है, न्यूक सूटकेस ले रखा है। न्यूक सूटकेस मतलब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। यदि आपको न्यूक्लियर आर्मामेंट्स यूज करने के लिए इधर से ही कमांड देनी पड़े तो पुतिन यहाँ बैठे बैठे ही कमांड दे सकते हैं। इसके साथ ही बहुत अजीब सी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है यहाँ पे पू सूटकेस। इसके अंदर क्या है, पुतिन यदि वॉशरूम भी यूज करना चाहे तो जो उनका ह्यूमन वेस्ट है वो इस सूटकेस में भर के वापस रशिया ले जाया जाएगा। यहाँ पे उनको वो वेस्ट छोड़ने की आज़ादी भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई बायोलॉजिकल मिस यूज ना हो जाए, किसी तरीके की कोई चीज़ अमेरिका वालों को पता ना चल जाए। तो ये चीज़ भी अपने साथ रशिया लेकर जाएंगे। इतनी भारी सिक्योरिटी के साथ पुतिन कहाँ पे आ रहे हैं, यूएसए के अंदर आ रहे हैं। और एज सच ट्रंप को ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, उनके वहाँ पे सीक्रेट सर्विसेज हैं, अपने ही देश में रहेंगे तो उनके लिए तो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है ही। ज़्यादा दिक्कत की बात किसके लिए थी, पुतिन के लिए, कि वो दुश्मन देश में एक तरीके से आप बोल सकते हैं यूएसए के अंदर आ रहे हैं तो उनको अपनी सिक्योरिटी की काफ़ी वहाँ पे देखभाल करनी पड़ेगी। इसके साथ आप देखेंगे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, बोथ लीडर्स विल हैव एक्सेस टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स या फिर सिस्टम्स। यूएसए का जिसको फुटबॉल बोला जाता है और रशिया का चेगेट है, अपने अपने न्यूक्लियर कमांड सिस्टम्स के साथ रहेंगे, इनसे टच में बने रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो पीछे ब्रीफकेस था ना, उसी तरीके की चीज़ आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। यदि इनको यहाँ मीटिंग से बैठे बैठे या फिर इधर इसी जगह से बैठे बैठे अपनी कंट्री में न्यूक्लियर हमले के लिए कमांड देनी पड़े तो ये यहीं से बैठे बैठे दे सकते हैं। तो इस चीज़ की यहाँ पे क्या करी गई है, एक्सेस इनको दी गई है। एडिशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स
काउंटर सर्विलांस सिस्टम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है एकदम से सिक्योर है, कहीं पे भी कुछ पता नहीं चलेगा। इवन जब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं होगा, उस हॉल के अंदर कोई नहीं होगा, सिर्फ एक जो दुभाषिया होता है ना, जो ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेट करता है दोनों की भाषाओं को, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस कमरे में मौजूद नहीं होने वाला। इसके साथ ही आप देखेंगे आइसोलेटेड एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे जो एरिया है ना, ओवर 32,000 मिलिट्री पर्सनल के साथ और रेजिडेंट्स लाइव एट JBER, एनेबलिंग सिक्योर सराउंडिंग्स विद मिनिमल पब्लिक इंटरफेरेंस। यहाँ पे मैक्सिमम जो आपको दिखाई देगा वो मिलिट्री पर्सनल दिखाई देंगे। पब्लिक के लिए प्लेस खुला हुआ नहीं है, पब्लिक की इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत कम है। पहली बात तो ये एरिया ही बहुत ठंडा रहता है, वैसे ही बहुत आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे पब्लिक इंटरफेरेंस वैसे भी बहुत कम होती है। मेजरली यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स रहते हैं जो कि इस बेस पर डिप्लॉयड रहते हैं। द बेसिस आइसोलेशन फ्रॉम मेजर सिटीज एनहांसेस कंट्रोल ओवर एनी एंट्री और एग्जिट्स। एंट्री के ऊपर, एग्जिट के ऊपर, दोनों पे खतरनाक आपको क्या है, सुरक्षा देखने को मिलेगी। क्योंकि पहली बात तो ये एरिया वैसे ही पूरी कंट्री से कट है, आइसोलेटेड है, तो इस चीज को मेंटेन करना भी काफी आसान हो जाता है, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर अर्जेंट इवैक्यूएशन और कंटेनमेंट इफ नीडेड। तुरंत ही यहाँ से लगे पुतिन को कोई खतरा है, ट्रंप को कोई खतरा है, फटाफट से यहाँ पे आए, चॉपर आएगा या फिर इनके लिए प्लेन आएगा, इनको उठा के फटाफट से वहां से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। इस चीज के लिए एरिया काफी क्या है, आप देख सकते हैं, काफी सूटेबल है, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेस है, यहाँ पे ये सारी चीजें आराम से कंडक्ट की जा सकती है। तो इस तरीके से सिक्योर अरेंजमेंट के अंदर ये मीटिंग होने वाली है। काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगी, हाई प्रोफाइल मीटिंग है। इस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, अभी के लिए मीडिया को नहीं बताया जाएगा। ये जो भी निष्कर्ष है ये लोग अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बाद में दोनों ही नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें हो सकता है मीटिंग के बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड करवाएं, मीटिंग के बारे में कोई जानकारी दें। अब इंडिया के लिए और पूरे विश्व के लिए ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इस मीटिंग की कोई आउटकम्स आती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग से ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर रोकने में कामयाब होंगे या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।